अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौहर ताजक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सेल मज़ा। अभी पिछले दिनों में एक रिक्वायरमेंट आई थी और रिक्वायरमेंट ये थी कि एक ग्रुप है जिसकी मुख्तलिफ ब्रांचें हैं। हर ब्रांच में 4 लोग काम करते हैं और ये चारों लोग जो है ये सेल जनरेट करते हैं, सेल करते हैं। रिक्वायरमेंट ये थी कि एक तो उनको बोनस दिया जाए, उनकी सेल के मुताबिक जितनी सेल वो मंथ में करते हैं उसका एक परसेंटेज उनको दिया जाए। दूसरा ये है कि चूँकि वो ग्रुप है और उनकी मुख्तलिफ ब्रांचें हैं तो एक जगह से दूसरी जगह रोटेट होते हैं, तो रोटेशन की सूरत में भी उनको बोनस मिलना चाहिए। अगर वो आज यहाँ पे है कल वहाँ पे है तो वहाँ जाके अपने आईडी से अगर सेल करता है तो भी वहाँ से उसको उस दुकान से जाके फिर उसको मतलब या उस ब्रांच से जाके उसको उसका बोनस मिलना चाहिए। तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं और वो ये हैं कि एक तो ब्रांच नंबर या शॉप नंबर है जिसका हमें टोटल सेल निकालना है और टोटल सेल को निकाल के फिर उन 4 लोगों के ऊपर डिवाइड करना है। और फिर ये है कि हर शख्स का एक परसेंटेज के हिसाब से बोनस देना है। तो उसके लिए मैंने फिर एक फार्मूला बनाया था, वो फार्मूला आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि एक्सेल में हम ऐसा काम जो कि अभी आपके सामने जो मैंने जिक्र किया है इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे लैपटॉप की तरफ। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके सामने ये एक शीट बनी हुई है और इस शीट में बोनस कैलकुलेटर के नाम से आपको ये एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, शॉप नंबर है, मंथली सेल है, बोनस है। यही यहाँ पे हमने वो फार्मूला लगाना है जिससे इस एक सेलमैन जो है या एक वर्कर जो है इसको इसका 1% के हिसाब से इसको मंथली सेल का इसको बोनस मिल जाए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो ये है कि शॉप नंबर जो है इसको डुप्लीकेट होना है, ट्रिप्लीकेट होना है। ये जितनी जगह पे जाएगा वहाँ पे जाके वो उसके साथ साथ वो शॉप नंबर जो है वो भी डुप्लीकेट होगा। फ़र्ज़ किया यहाँ पे हम ये करते हैं कि शॉप नंबर 1 इंटर करते हैं। अभी हमने शॉप नंबर 1 को 4 दफ़ा इंटर किया क्योंकि 4 दफ़ा इंटर करने का मकसद ये है कि यहाँ पे 4 लोग काम करते हैं। हर शख्स अपनी अपनी यहाँ पे वो जनरेट कर रहा है, सेल जनरेट कर रहा है, सेल कर रहा है। बोनस के लिए हम यहाँ पे बोनस के लिए इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे उनकी सेल लगा लेते हैं कि ये शख्स यहाँ पे सेल कितनी कर रहा है। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इसकी 20,000 और इसकी 25,000 लगा देता हूँ और इसकी मैं 30,000 लगा देता हूँ और इसकी मैं 40,000 लगा देता हूँ। यानी टोटल सेल यहाँ पे एक शॉप पे टोटल सेल हो गई और ये इन 4 लोगों ने सेल कर दी। अब इस सेल को हम क्या करेंगे, सम अप करेंगे और फिर एक शख्स जो है उसका यहाँ से उसको बोनस यहाँ पे दे देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो एम्प्लॉय सेल है और बोनस है यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एम्प्लॉय का नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे तो उसका एम्प्लॉय की सेल जो है वो यहाँ पे निकल आएगी और उसका यहाँ पे बोनस निकल आएगा। यहाँ पे हम शॉप नंबर इंटर करेंगे तो उसका टोटल शॉप की भी सेल वहाँ पे निकल आएगी कि एक शॉप ने यहाँ पे कितनी सेल की है। तो जो अहम फार्मूला है वो ये है कि यहाँ पे हम ये जो बोनस वाला खाना है यहाँ पे हम उस फार्मूले को अप्लाई करें। तो फार्मूला क्या बनेगा, इफ़ तो लगेगा और साथ फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले काउंट इफ़ करेंगे। काउंट इफ़ जब हम अप्लाई करेंगे तो अब उसके बाद ही हमसे मांग रहा है रेंज। हमें काम करना है दुकानों पे, ठीक है ना, ये कि दुकान के ऊपर हमें काम करना है। तो हम इसको ये वाली रेंज दे देते हैं और उसके बाद फिर यही रेंज बनेगी दोबारा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्राइटेरिया में हम फिर इसी E4 को लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। हमने चूँकि इसको यहीं पे काउंट करना है, जब इसको हम यहाँ पे काउंट करेंगे तो अब हम यहाँ पे ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ब्रैकेट को बंद करने के बाद फिर हम दोबारा जब कामा लगाएंगे, अब हो क्या, जब काउंट इफ़ हो गया तो फिर सम इफ़ हो जाए। और सम इफ़ क्या करे, उसने फिर वही मतलब है कि हमारे पास लॉजिकल टेस्ट में जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, तो सम इफ़ को अप्लाई करते हैं तो पहले सबसे क्या मांगा है, रेंज मांगा है। तो रेंज में हमारे पास ये शॉप है और ये शॉप हमारी जितनी भी रेंज है हम उतनी रेंज इसको दे देते हैं। उसके बाद जब हम कामा लगाएंगे तो कामा के बाद वो क्राइटेरिया मांग रहा है, तो क्राइटेरिया में हम ये पहली वाली शॉप दे देते हैं जो कि हमारा यही क्राइटेरिया चलता रहेगा। और उसके बाद हमारे पास समिंग रेंज है, तो जहाँ से हमने टोटल अमाउंट उठानी है वो हमारे पास मंथली सेल बन रही है यहाँ पे, ठीक है ना। इसको भी हम यहाँ तक ले जाते हैं और इसको हम
ब्रैकेट को बंद करके और इसको इंटर कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये टोटल इसने क्या किया है, कैलकुलेशन की है इस मंथली सेल की इस शॉप के अगेंस्ट, जो कि यहाँ पे क्या बन रही है, 1,15,000 रुपया यहाँ पे ये बन रहे हैं। ठीक है, जब 1,15,000 115 और 000 ये यहाँ पे बन गए। अब जब मैं इसको यहाँ तक नीचे तक ड्रैग करता हूँ तो आपके सामने यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सेल है वो उसके वो मतलब उसमें वेरी कर रहा है, नीचे आके उसका 95 हो गया, नीचे यहाँ पे 70 हो गया, यहाँ पे 40 हो गया। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, सेल को सेम रहना चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ये करते हैं कि ये जो E4 है इसको हम एब्सोल्यूट कर देंगे F4 की मदद से। F4 को प्रेस करेंगे, इसको एब्सोल्यूट कर देंगे, यहाँ पे आएंगे और हमारी जो रेंज है उस रेंज को भी हम एब्सोल्यूट कर देंगे, ताकि जब हम नीचे फार्मूले को ड्रैग करें, फार्मूला हमारा नीचे ड्रैग हो तो वहाँ पे क्या हो, हाँ यहाँ पे जब फार्मूला हमारा नीचे ड्रैग हो तो वो अपनी रेंज को ख़राब ना करे। तो हम F4 यहाँ पे भी प्रेस करेंगे और F4 को हम यहाँ पे भी आके प्रेस कर देंगे और F4 को हम यहाँ पे भी आके प्रेस कर देंगे और F4 को हम यहाँ पे भी आके प्रेस कर देंगे। अब अगर मैं इन सबको यहाँ पे करता हूँ, सबको मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करता हूँ तो आपके सामने क्या हुआ, ये एक उसकी क्योंकि एक ही हमारे पास अभी शॉप नहीं चेंज हो रही ना, जब यहाँ पे शॉप चेंज हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो बोनस अमाउंट है जो हमने फ़िलहाल अभी दिया नहीं है लेकिन सिर्फ अपने फार्मूले को अप्लाई करने के लिए, अब अगर मैं यहाँ पे 2 करता हूँ तो साथ ही 2 नंबर शॉप में मैं आता हूँ तो अब यहाँ पे देखें मैंने अमाउंट कोई नहीं डाली। मैं अगर यहाँ पे 28,000 डालता हूँ तो अब वो देखें उसने 28,000 वहाँ से लिया है, चूँकि अब 1 नंबर शॉप की बात ख़त्म हो चुकी है और अब शॉप नंबर 2 की बात हो रही है। अब शॉप नंबर 2 के भी आज 4 लोग हैं तो 4 को हम यहाँ पे डुप्लीकेट कर देंगे और अब आप देखेंगे तो मैं अगर इस शख्स की सेल जो है ये को मैं 25,000 कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देखेंगे तो नीचे तक हम चूँकि फार्मूला ऊपर से नीचे तक हम ड्रैग कर चुके हैं ऑलरेडी, अगर नहीं किया तो हम ड्रैग कर लेंगे। अच्छा, ये जो फॉल्स आ रहा है आखिर में, इसका भी हल है और वो क्या है, वो ये है कि यहाँ पे लास्ट में हम क्या कर दें, अगर हमारी तमाम की तमाम जो स्टेटमेंट्स हैं वो फॉल्स हों तो फिर यहाँ पे हमारे इस कॉलम को या सेल को खाली छोड़ दें। ठीक है, अब हम अगर इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आप देखेंगे तो सेल यहाँ पे खाली हो गया। अब इसको मैं दे देता हूँ 30,000। ठीक है, और इसको फिर मैं दे देता हूँ 12,000। अब आप देखेंगे तो जब शॉप का नंबर चेंज हो गया तो साथ ही यहाँ पे उसकी जो कैलकुलेशन है उसके पे भी फ़र्क आ गया और वो भी चेंज हो गया। अब हमें इस फार्मूले को मुकम्मल करना है तो मुकम्मल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो ये कि हम इसको 4 पे तकसीम करेंगे। ठीक है, 4 पे तकसीम करने के लिए हम अपना कर्सर यहाँ पे ले आएंगे और इसको मतलब कि डिवाइड बाय 4 कर देंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे जो हमने ये रखा हुआ है जे और इसको 4 भी कर देंगे ताकि ये भी अपनी जगह पे रहे, एब्सोल्यूट यहाँ पे रहे, ताकि ये भी चेंज ना हो जब हम फार्मूले को नीचे ड्रैग करते हैं। तो अब यहाँ पे J1 के अंदर जो बोनस का परसेंटेज लगा हुआ है इसी से हमने इसको परसेंटेज देना है। देखें आप इसको इंटर करेंगे तो अब इस एक शख्स का जो पहला सेलमैन है इसका क्या कितना बोनस हो गया, 288। ठीक है, हाँ, अब जैसे ही हमने इसको प्रेस किया तो आप देखेंगे कि ऊपर जो शॉप नंबर 1 है उनमें से हर शख्स को मैं इसको 288 रुपये 288 मिला है, इसको 288 मिला है, 288 मिला है। और यहाँ पे नीचे जाके जब शॉप चेंज हो गई है तो इनकी चूँकि अमाउंट भी डिफरेंट है, तो यहाँ पे सेल डिफरेंट है और सेल की जो अमाउंट है वो भी डिफरेंट है, तो यहाँ पे कितना बोनस बन गया 238। इसी तरह अगर हम नीचे आके एक और शॉप की एंट्री करते हैं, फ़र्ज़ किया हम 3 नंबर शॉप की एंट्री करते हैं और इसको भी हम बोनस हिसाब से दे देते हैं, लेकिन जितना आपकी सेल होगी उस हिसाब से बोनस मिलना है, तो फिर लाजमी बात है आपको वो काम यहाँ पे करना पड़ेगा और आपको तमाम की तमाम वो एंट्रीज़ यहाँ पे करनी पड़ेंगी। अब मैं दूसरे शख्स की जो मैं टोटल सेल कर रहा हूँ वो 20,000 है, मैं अगर फिर जाके तीसरे की करता हूँ तो ये 26,000 है, 26,000 है और उसके बाद यहाँ पे आके मैं करता हूँ तो इसकी 29,000 है। ठीक है, अब इस शख्स की कितनी हो गई, इस अपना इस दुकान के अंदर इस शॉप के अंदर यहाँ पे इसकी 225 हो गई। लेकिन अगर ये शख्स किसी दूसरी जगह पे चले जाता है, फ़र्ज़ किया मैं इस पहले शख्स की भी इसको मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ, इसकी मैं बात करता हूँ, ये जो 1009 है, ये अगर फ़र्ज़ किया यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाता है, ये वाला शख्स
यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब शॉप यहाँ पे कितने कौन सी चेंज हो गई, 4 नंबर शॉप पे ये आ गया और यहाँ पे आके इसने क्या कर दिया जनाब, 20,000 की एक और सेल कर दी। इस शॉप में से जो इसको मिलेगा वो 50 रुपीज़ मिलेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे लोग बाकियों की अभी एंट्रीज़ नहीं हुई, तो मैं अगर बाकियों की एंट्रीज़ यहाँ पे कर देता हूँ तो आपके सामने ये तमाम का तमाम यहाँ पे हल हो जाएगा। अब इसको भी मैं 30,000 कर लेता हूँ। अब यहाँ से इसको कितने पैसे मिले, 285, ठीक है। इसी शख्स को, ये वाला जो शख्स नीचे, अब ये जितनी दफ़ा नीचे जाके दूसरी शॉप पे जाएगा, दूसरी ब्रांच पे जाएगा, तो वहाँ पे इसका अमाउंट जो है वो कैलकुलेट होता चला जाएगा। इसी फार्मूले को हम एक दफ़ा फिर देख लेते हैं, और वो क्या है कि हम इफ़ को लगाएंगे और इफ़ के साथ हम काउंट इफ़ लगाएंगे, और काउंट इफ़ के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि इसकी रेंज क्या है। तो रेंज हमने यही वाली देनी है, फिर ये वाली देनी है, फिर कामा के बाद हम फिर E4 लगाएंगे, और उसके बाद इस ब्रैकेट को बंद करने के बाद जब कामा लगाएंगे तो उसके बाद हम अगला काम हम इफ़ से करवाना चाह रहे हैं, और उसमें हमारे पास रेंज जो है वो ये है, और क्राइटेरिया हमारे पास वो भी यही है। और उसके बाद जब हम कामा लगाते हैं तो रेंज हमारे पास जो सम की रेंज है वो क्या है, वो ये वाली है। और जब हम इसको बंद करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं तो नीचे जब आते हैं तो आपके सामने यहाँ पे क्या होता है, इस टोटल इस एक शॉप का हमारे पास क्या आ रहा है। अगर इसको मैं नीचे तक ड्रैग करता हूँ तो आपके सामने क्या होगा, अभी तक हमने इसके ऊपर एब्सोल्यूशन अपने नहीं लगाई, तो हम इसको एब्सोल्यूट कर देंगे। किस किस को करना पड़ेगा, हमारे पास इसको करना पड़ेगा F4 की मदद से, हम इसको करेंगे, इसको भी करें नहीं, इसको नहीं करेंगे, और इन दोनों को भी हम कर देंगे। जब हम इसको यहाँ तक लेके आएंगे, अब आपके सामने यहाँ पे देखेंगे तो एक जो यहाँ पे शॉप चेंज हो रही है वहाँ पे उसकी टोटल अमाउंट भी आके चेंज हो जाती है। उसके बाद हमने क्या किया था कि यहाँ पे आके हमने इसको डिवाइडेड बाय 4 किया था, डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि जहाँ पे 4 लोग रहते हैं, 4 लोग यहाँ पे काम करते हैं, और हमारे पास ये वाली परसेंटेज है, तो इससे हमने इसको एब्सोल्यूट कर देंगे, इसको भी F4 की मदद से। और इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद हमने काम ये किया था कि अगर ये नहीं है, हमारे पास सारी स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं, तो फिर हमारे पास जो सेल है उसको खाली होना चाहिए, ठीक है। अब देखें उसने इसको क्या कर दिया, टोटल सबको अपना अपना हिस्सा दे दिया उसकी टोटल सेल में से। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, एम्प्लॉय का सेल यहाँ पे चाहते हैं कि एम्प्लॉय ने कितनी सेल की और उसको कितना बोनस मिला। यहाँ पे हम जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो सिंपल सम इफ़ का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे एम्प्लॉय का नंबर, और जो भी उसका नंबर होगा यहाँ पे उसके सेल, तो यहाँ पे हमारा फार्मूला लगेगा और वो होगा सम इफ़। सम इफ़ का फार्मूला लगाएंगे तो रेंज मांग रहा है, और रेंज हमने क्या करना है, एम्प्लॉय का नंबर, क्योंकि यहाँ से हमने उठाना है। उसके बाद फिर हमारे पास क्राइटेरिया आ जाएगा, वो हमारे पास ये है जहाँ पे हम एम्प्लॉय का नंबर लिखेंगे, और उसके बाद फिर हमारे पास क्या आ जाएगा जनाब, सेल आ जाएगी, तो वो है हमारे पास ये मंथली सेल। इसको हमने यहाँ पे बंद कर दिया और बाहर आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय का नंबर लिखता हूँ तो आपके सामने ये देखें इसकी टोटल सेल हमारे पास आ जाती है। अभी तक ये डुप्लीकेट कहीं पे नहीं हुआ। अगर ये शख्स कहीं पे नीचे जाके डुप्लीकेट हो जाता है तो फिर इस सेल में इजाफा हो जाएगा। हम इसी फार्मूले को उठा के दूसरी जगह पे भी लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसको एब्सोल्यूट कर लें, क्योंकि हम जब इसको दूसरी जगह पे लेके जाएंगे तो ये फिर वहाँ पे मसला करेगा। इसलिए हम इसको सिंपल इस फार्मूले को यहाँ पे लगा देंगे। लेकिन अब करना क्या है, अब बोनस वाले खाने को हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो इसको जी कर देंगे, ठीक है जी, चूँकि हमारे पास ये वाली अब रेंज है, ये वाली ये बोनस वाली। अब हम इसको यहाँ पे जब करते हैं तो अब इस शख्स को टोटल जो है, अगर इसको हम राउंड कर दें तो इसको ये वाला जो 288 है वो इसको मिला है। अगर हम यहाँ पे 1009 जिस तरह हमने नीचे बंदा डुप्लीकेट किया है, अगर इसका हम टोटल करेंगे तो वो क्या होगा, बोनस 510 रुपये। अगर हम शॉप नंबर पे जाएंगे तो भी हम इसी फार्मूले को यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं और जाके इसके रेंजेस हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम लगाएंगे शॉप नंबर वाला हिसाब, तो शॉप हमारे पास ई में है, यहाँ पे भी ई में है, और शॉप नंबर जो है वो हमारे पास यहाँ पे एन में आएगा। तो इस जे को हम एन कर देंगे, क्योंकि ये वाला शॉप नंबर है, यहाँ पे हम शॉप नंबर लिखेंगे। और इसकी जो मंथली सेल है वो एफ से उठा रहा है, तो यहाँ पे उठाने देंगे। अब अगर फ़र्ज़ क्या यहाँ पे मैं एक एंटर करूँगा तो आपको पता लगेगा कि एक की जो है एक नंबर शॉप की जो टोटल सेल है वो कितनी है, 1,15,000 रुपया। इसको हम ज़रा कामे शामे लगा के ठीक कर लेते हैं, ठीक है। इसी का हम फॉर्मेट उठाएंगे और यहाँ पे आके इसको फॉर्मेट को पेस्ट कर देते हैं, कर दिया। अच्छा जी, अब आप देखें जनाब, यहाँ पे आप चेंजेस करें तो आपको यहाँ पे बाकायदा चेंजेस महसूस होंगी। यहाँ पे मैं फ़र्ज़ किया आप देखता हूँ कि 3 नंबर शॉप की हमारे पास कितनी सेल है,
तो 90,000 रुपया सेल है। अगर आप 3 नंबर शॉप का टोटल बोनस मालूम करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं सम इफ़ के फार्मूले के ज़रिए। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी।